नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं करण पिशाचनी साधना के अनुभवों के बारे में। दोस्तों, मेरे एक संपर्क में चित्तौड़गढ़ से एक बंदा है जिसका नाम है देवीलाल कुमावत। उसने साधना सामग्री मंगवाई थी करण पिशाचनी की, जो मैंने वीडियो छोड़ी हुई है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो उन्होंने साधना सामग्री मंगवाई और साधना स्टार्ट की, तो उसे कुछ अनुभव हुए। हाँ, ये बात ठीक है कि वो साधना पूरी नहीं कर पाया। ये करने वाले में कमी हो सकती है, बाकी साधना में कोई कमी नहीं है। उसने अनुभव लिखे हैं कि आज मैं आपको मेरे द्वारा दी गई करण पिशाचनी की साधना का अनुभव साझा कर रहा हूँ। ये साधना मैंने लगभग 19 दिन पहले की थी। यह साधना 8 दिन शुक्रवार से शुक्रवार तक की थी, जिसमें 31 माला प्रतिदिन करनी थी, जिसमें मंत्र था ओम इम करण पिशाचनी इम फट, ओम इम करण पिशाचनी फट। ये मंत्र था और प्रतिदिन करनी थी। मैंने साधना जब शुरू करी तो पहले ही दिन से कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। दूसरे दिन ऐसे लगा जैसे कोई कमरे में है। रात्रि को तीसरे दिन रात्रि को जब साधना करके उठा, तो उसके बाद में जब मैं रात्रि को सो गया, तब जोर जोर से कानों में तू 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 की आवाजें आने लगी। तब उठकर पानी पिया। कुछ समय बाद ये आवाजें बंद हो गई। वह सपने में एक दिन एक काले वस्त्र पहने हुए औरत भी दिखाई दी। फिर चौथे दिन मेरी साधना खंडित हो गई। तो इसमें आपने ये नहीं बताया कि खंडित किस कारण से हुई है। क्या आपका ब्रह्मचर्य टूट गया या और कुछ समस्या आ खड़ी हुई? ऐसी यह तामसिक साधना तो नहीं है कि ये किसी को परेशान करे। हाँ, कोई शक्ति है को वश में करने में समय लगता है, ठीक है। आपने ये साधना की, अच्छी बात है। फिर ये दोबारा से स्टार्ट करते हैं और दोबारा लिखते हैं कि जब इसे मैंने दोबारा किया तो ऐसा लगा कि पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन सेम वही कान में तू 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 की आवाज। वह जब माला जप कर रहा था तब कान बंद से हो गए, वह तू तू करने लगे। एक लंबी आवाज तू तू की कानों में गूंजने लगी। जब ये चौथे दिन स्वप्न में आई तो जहां मैंने देखा तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। कुछ समय तक मेरे सपने में मैंने देखा कि फिर गायब हो गई। 5वें दिन फिर संकल्प टूट गया। इस प्रकार 2 बार संकल्प टूट गया मेरा। तो अच्छी बात है कि आपको अनुभव हुए। इस बात की हमें भी खुशी है, क्योंकि मैंने जो करण पिशाचनी की जो साधना बताई है आपको, वह 101% बिल्कुल सही है, क्योंकि वह मैंने की हुई है। मैं मेरे अनुभव बताता हूँ आपको कि जब मैं साधना कर रहा था तो स्टार्टिंग में पहले दिन बैठा, उसके बाद पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन ऐसे लगा कि मानो कोई चीज आई हो, वह दरवाजे से अंदर आई हो और एक खिड़की है, खिड़की से बाहर निकल गई। तो क्या होता है कि जब आप साधना करते हो, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, अपने सेंसर काम करने लग जाते हैं दिमाग के। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये कोई चीज़ है और ये यहाँ से आई थी और यहाँ से गई। तो 2010 की बात है। तो उस समय मैं साधनाओं में इतना पारंगत नहीं था और मैंने स्टार्टिंग में ही ये करण पिशाचनी साधना स्टार्ट की थी, तो मैं डर गया। एक मेरे गुरु भाई दोस्त पंडित जी ने कहा कि भैया एक काम करो, आप डरो मत। आप अगर किसी चीज़ को बुलाना चाह रहे हो, वह चीज़ तो आपके पास आएगी, तो आप डरते क्यों हो? या तो आप बुलाओ मत, आराम करो, फिर तो आपको डर भी नहीं लगेगा, वो कुछ आएगा भी नहीं। और अगर कुछ पाना चाहते हो तो
इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने साधना की, तो साधना करते हुए तीसरे दिन वह मेरे सामने, मेरे जहाँ पर मैं बैठा था उसके मेरे पीठ के पीछे वह चक्कर काटने लग गई। कभी इधर जाती कभी उधर जाती, मेरे सामने नहीं आ रही थी। तो मुझे महसूस हो गया कि हाँ, उसके मेरे पीठ के पीछे लट्टू जो बल्ब है वो चल रहा था, तो बल्ब की से उसकी परछाई वह कहीं भी जाती लेकिन परछाई मेरे ऊपर ही गिर रही थी। तो ठीक है, गिरने दो, अब क्या करे, अब डर भी नहीं लग रहा था। चौथे दिन क्या हुआ कि वो आई और आके के मेरे सामने मेरे चारों तरफ घूमने लगी, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो पांचवें दिन उसमें विधान था कि इसमें यंत्र पर पुष्प चढ़ाएं। अब मैंने क्या किया, मैं मानसिक रूप से पुष्प चढ़ाता था कि पुष्प का सॉल्यूशन में से हो नहीं पा रहा था। पुष्प लेने के लिए मुझे 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और मुझे जब उस समय पता भी नहीं था कि बाजार में फूल मिलते हैं या नहीं भी मिलते, मुझे नहीं पता था इस बात का। तो मैं मानसिक रूप से काम कर रहा था। तो एक दोस्त जा रहा था बाजार, तो मैंने कह दिया यार फूल लेकर आना 1-2 किलो। फूल लेकर आया, मैंने जो फूल चढ़ाया उस समय मेरी ये साधना खंडित हो गई थी। फिर मैंने दूसरा तरीका किया, तीसरा तरीका किया, चौथा तरीका, क्योंकि करण पिशाचनी साधनाओं के बहुत ज़्यादा प्रकार है, वह कि उससे नहीं हुआ। मैंने फिर दोबारा इसी तरह से साधना की, जो ये साधना इस भाई साहब ने किया, मैंने यूट्यूब पर बताई है, तो उसी तरह से मैंने ये साधना की। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अनुभव नहीं हुआ। तीसरी बार मैंने फिर की, फिर थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ। चौथी बार की, पांचवी बार में जब मैं पांचवी बार में ये साधना संपूर्ण की, जैसे 8वें दिन 31 माला का जाप कर रहा था, तो 8वें दिन मेरी 30 माला जाप हुई। उसके बाद जो करण पिशाचनी मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और बोले बता क्या चाहिए। मैं बोले हे मातेश्वरी, मैं माता के रूप में आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। और आप क्या होता है कि करण पिशाचनी अगर पत्नी के रूप में सिद्ध करे तो 100% सफलता देती है, लेकिन वो हो सकता है कि आपको परेशान करते हैं। इस बात का मुझे अनुभव नहीं है। मैंने माता के रूप में सिद्ध किया कि हे माँ भगवती, मैं तुझे माता के रूप में सिद्ध कर रहा हूँ, और मुझे ज़रूरत पड़ने पर किसी का भूत भविष्य वर्तमान अब बता देना। बोले ठीक है। ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आपने साधना की, ठीक है, खंडित हो गई, क्योंकि शक्तियाँ आराम से नहीं आती। शक्तियाँ आने में समय लगता है, समय भी देना पड़ता है। आप एक बार साधना की, एक बार में सफलता जब मिलेगी जब आप उसके काबिल हैं। अगर आप बार बार मंत्र जाप करोगे तो उसके काबिल होगे। मंत्रों के जप से मानसिक बुद्धि बढ़ेगी, सोचने की क्षमता होगी, किसका गलत काम करना चाहिए, किसका सही काम करना चाहिए, कि गलत काम किसी का नहीं करना चाहिए, सही काम सभी का करना चाहिए। तो इस तरह से आदमी के अंदर विकास होता है। आप बार बार साधना कीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगी। हाँ, ये बात है कि आप दृढ़ संकल्प लें कि मैं 8 दिन ही साधना कर रहा हूँ। साधना के समय न तो ब्रह्मचर्य खंडित करूँगा और ये साधना करूँगा। 31 माला एक साधक को ज़्यादा नहीं है। अब 8 दिन करनी है 31 माला, ज़्यादा करो तो उसका फायदा आपको है। अगर 31 की जगह आप 35 माला करो, 41 माला करो, 51 माला करो, तो वह आपका फायदा है। लेकिन अगर एक साधक हो और शक्तियों को बुलाना चाहते हो तो 31 माला ज़्यादा नहीं है, आप एक बैठक में एक बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह साधना कई लोगों का अनुभव आया है, धीरे धीरे शेयर करेंगे आपसे। यह साधना 100% सही है। देवीलाल कुमावत जी है जो उसने भी बताया है कि ये साधना सही है। तो दोस्तों, आप ये साधना अवश्य करो, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो देखो कुछ समय देना पड़ेगा इन चीज़ों को। अगर आप इच्छा तो रखते हैं कि मैं साधना सिद्ध कर लूँ, लेकिन करते कुछ नहीं है। बहुत से आदमी फ़ोन करते हैं कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, क्या आप अपने पास? तो भाई, अपने पास मैं कैसे सिखा सकता हूँ? मेरे पास इतनी जगह की सुविधा नहीं है
कि मैं यहाँ पर रहकर आपको सिखा सकूँ। दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ से देवीलाल जी कुमावत का जो ये अनुभव था, ये आपको साझा कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरु।